एक्सेल में एक फॉर्मूले ने बहुत परेशान किया है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। Welcome to Excel Excellence. I'm your host, and here you'll learn to analyze data, solve problems, and achieve greatness. Let's begin. जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सेल के सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूला इफ फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज इफ फंक्शन? इफ फंक्शन क्या है? इफ फंक्शन एक्सेल में एक डिसीजन मेकर की तरह काम करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड रिजल्ट। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो आज हमें जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर हमें पास और फेल बताना है। पास और फेल बताने के लिए हमें कंडीशन क्या क्या दी गई है? तो कंडीशन हमें दी गई है, अगर मार्क्स 50 और 50 से अबव है तो पास, अगर बिलो 50 है तो फेल है। तो हम इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हम जाते हैं C7 सेल पे और इक्वल टू करते हैं इफ किया मैंने। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है नीचे, सबसे पहले आप देखेंगे नीचे सिंटेक्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या देंगे हम? तो लॉजिकल टेस्ट में होगा, हमें कंडीशन क्या दी थी सबसे पहले कि 50 और 50 से अबव जो है वो पास है। तो मैं इस सेल को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, B7 को सिलेक्ट करने के बाद मेरी पहली कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरी वैल्यू जो है 50 और 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने कंडीशन दे दी 50 और 50 से ज्यादा। अब उसके बाद कॉमा लगाता हूं मैं। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है? ट्रू वैल्यू। तो मेरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ था कि 50 और 50 से ज्यादा हो तो मेरा पास होना चाहिए। तो ट्रू वैल्यू के अंदर मैं लिख देता इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास। इफ फॉर्मूला के अंदर जब भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट वैल्यू यूज करेंगे, तो टेक्स्ट के लिए हमेशा उसको जो है हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज करेंगे। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज नहीं करेंगे तो उसके अंदर आपको जो है एरर शो करेगा वो। तो अब मेरे से पूछा है नेक्स्ट वैल्यू फॉल्स। अगर मैंने पहली कंडीशन दे दी है 50 और 50 से ज्यादा हो तो पास है, और बिलो 50। तो अगर मेरी पहली कंडीशन ये है 50 से 50 से ज्यादा जितने भी है वो पास है, तो बाकी के तो 50 से नीचे ही हुए। तो मैं सीधे यहाँ पर जो है कंडीशन दे देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, बाकी के बचे हुए फेल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया मैंने, ब्रैकेट क्लोज किया, अब एंटर करता हूँ। तो अब मेरी पहली वैल्यू आप चेक करोगे तो 78, जो कि मेरी 50 से ज्यादा है। अब सेकंड वैल्यू क्या है मेरी 42, ये मेरी 50 से कम है। मैं इसको फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ एक बार नीचे, तो ये मेरा फेल आ रहा है। अब ऐसे ही मैं सबके लिए मैं नीचे जाता हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करते ही मेरा फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग हो गया। इसने मुझे सबकी कंडीशन चेक करके बता दी कि कौन सी वैल्यू मेरी 50 से ज्यादा और 50 के बराबर है, तो वो मेरी पास है, और जो भी 50 से नीचे है वो मेरी फेल है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोनस एलिजिबिलिटी। बोनस एलिजिबिलिटी हमें चेक करनी है। तो बोनस एलिजिबिलिटी के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है हमें, अगर सेल्स हमारी 1 लाख हो, 1 लाख और 1 लाख से अबव हो, 1 लाख से अबव सेल हो, 1 लाख नहीं 1 लाख से अबव सेल हो तो बोनस मिलेगा उस एम्प्लॉय को। और अगर सेल्स जो है 1 लाख से नीचे है तो उसको नो बोनस है। तो कंडीशन सिमिलर टू मेरी पहली कंडीशन, जहां पर मुझे यहाँ पर पास और फेल बताना था, मुझे यहाँ पर मुझे जो है कंडीशन चेक करनी है। अगर मेरी सेल्स जो उसने जो की है एम्प्लॉय ने, वो अगर 1 लाख से ज्यादा की है तो उसको बोनस मिलेगा, और 1 लाख से कम की है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो मेरी कंडीशन सेम ही है ऑलमोस्ट। तो मैं दोबारा से जो है यहाँ पर चालू करता हूँ इक्वल टू इफ। लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा मुझसे, तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैंने दोबारा से B7 का रेफरेंस दे दिया है। अब मैं इसको कर देता हूँ ग्रेटर देन का, यहाँ पर सिंबल नहीं करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन। ये इसने मुझे बोला है ग्रेटर देन 1 लाख। 1 लाख लिख देते हैं। 1 लाख लिखने के बाद अब ये मुझसे पूछ रहा है वैल्यू ट्रू के अंदर, अगर ग्रेटर देन 1 लाख है तो बोनस मिलना चाहिए।
तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बोनस, कॉमा। अब ये मुझसे पूछ रहा है अगर 1 लाख से नीचे होगी या जितनी भी सेल होगी उसकी 1 लाख से नीचे वाली, तो भाई इसको बोनस नहीं मिलना है। तो वैल्यू फॉल्स के अंदर सीधे मैं लिख देता हूँ नो बोनस, ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने और एंटर किया। तो अब ये जो है पहली वैल्यू जो आप चेक करोगे इसके अंदर 1,20,000 सेल की है उसने, तो 1,20,000 1 लाख से अबव है, तो ये बोनस का कैंडिडेट है, बोनस मिलेगा इसको। अब नेक्स्ट इसने 70,000 किया था तो उसको नो बोनस है। ऐसे ही सबके लिए मैं फॉर्मूले को नीचे तक कंट्रोल डी कर देता हूँ। इससे मुझे पता चल गया कौन एलिजिबल है बोनस के लिए और कौन नॉन एलिजिबल है बोनस के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो है हमारे पास एक और नया न्यू एग्जांपल है ड्यू पेमेंट चेक करनी। इस एग्जांपल के अंदर हमें ड्यू पेमेंट चेक करनी है। तो ड्यू पेमेंट चेक करने के लिए जो है हमें कंडीशन क्या दी गई है, अमाउंट ड्यू जो है ग्रेटर देन 0 तो पेमेंट पेंडिंग है, और अमाउंट जो है 0 है तो मतलब उसने सारी पेमेंट कर दी है। तो हमारे पास पहली कंडीशन जो है अगर अमाउंट 0 से ज़्यादा है तो उसका कोई भी ड्यू नहीं है हमारे पास, और अमाउंट अगर 0 से 0 है तो मतलब उसका क्लियर है, कोई भी पेंडेंसी नहीं है उसकी। तो सेम हम दोबारा से चालू करते हैं, इक्वल टू इफ, मैं लॉजिकल के लिए जो है दोबारा से B7 सेल का जो है रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पर, और मेरे पास यहाँ पर कंडीशन है अगर ये इक्वल टू, मैं इतना नहीं देखता हूँ ऊपर कंडीशन, मैं सीधे कर देता हूँ इक्वल टू, अगर ये 0 है तो पेड है मेरा, ट्रू वैल्यू के अंदर मैं पेड लिख देता हूँ, और वो बाकी के जो होंगे वो तो 0 से अब ही है। 0 या 0 से कुछ अदर ही नंबर होगा तो वो मेरा हो जाएगा नॉन पेड या पेमेंट पेंडिंग। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया मैंने, एंटर कर दिया। अब ये यहाँ पर हमें एरर दिखा रहा है, ये टाइपो एरर दिखा रहा है जिसकी मैंने बात की थी यहाँ पर। अब आप चेक करोगे तो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है, मैंने स्टार्टिंग में पेमेंट पेंडिंग में जो है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट नहीं किया था, जिस वजह से ये दिखा रहा है कि ये आपका टाइपो एरर है, आपने फॉर्मूला सही से टाइप नहीं किया है। तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर हम जाके जो है सबसे आगे जाके इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर मारते हैं। अब इसने मुझे बता दिया अब ये 5,000 है तो मेरी पेमेंट पेंडिंग है। अब 0 वाला चेक करते हैं, 0 वाला पेड है मेरा। ऐसे ही सारे जो है मेरे को स्टेटस पता चल गया किसकी पेमेंट पेंडिंग है या किसने पेमेंट कर दी है। तो ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाता रहूं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।